हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम इस क्लासेस में जानेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो जो ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में देखेंगे। तो जीन का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम उनके कुछ स्पेसिफिक टर्म को जानते हैं, जैसे कि जीन क्या होता है, जीन थ्योरी किसने दी, जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया। तो हम सबसे पहले आते हैं जीन। जीन किसे बोलेंगे? जीन इज द सेगमेंट पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट पार्ट को जीन बोलेंगे। जैसा कि हमने फिगर में मेंशन किया है कि सबसे पहले एक सेल होगा, सेल के सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक पार्ट पे प्रेजेंट डीएनए और डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट पे प्रेजेंट जीन। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि जीन इज द सेगमेंट पार्ट ऑफ डीएनए। जीन जो है वह डीएनए का एक सेगमेंट पार्ट है, मतलब डीएनए के एक स्पेसिफिक प्लेस पर ये प्रेजेंट होता है। डब्ल्यू जॉनसन क्वाइन टर्म जीन। डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द को प्रस्तावित किया था। तो ये रहा जीन। अब हम बात करेंगे जीन थ्योरी की। थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। जो जीन थ्योरी थी वो टी.एच. मॉर्गन ने प्रस्तावित की थी। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडेटरी यूनिट्स, ईच क्रोमोसोम कैरी 100 ऑफ 1000 जीन। क्रोमोसोम जो होते हैं वे हेरिडेटरी को कंटेन किए रहते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम कैरी ऑफ 1000 जीन। मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं वे 100 से 1000 लगभग जीन को कैरी किए होते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर में एक बार फिर बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर लगभग 100 से 1000 जीन उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, द जीन आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर। और जो जीन होते हैं वे क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर के रूप में अरेंज होते हैं। एक जो क्रोमोसोम होता है वह 100 to 1000 जीन को कैरी कर सकता है और जो जीन होते हैं वे क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ऑर्डर एंड वर जीन आर अरेंज्ड इट प्लेस्ड कॉल्ड लोकस। और हमने अभी बताया कि जो एक जीन होते हैं वे 100 से 1000 तक जीन को कैरी कर सकते हैं और इस क्रोमोसोम पे जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है या फिर अरेंज्ड होता है उस स्पेसिफिक प्लेस को लोकस बोलते हैं। तो ये रहा जीन का डिफिनीशन। जीन टर्म किसने दिया, जीन थ्योरी किसने दी, जीन थ्योरी में क्या क्या बातें आती हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यूकैरियोटिक जीन, यूकैरियोटिक जीन देखेंगे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक जीन देखेंगे। तो जीन क्या होता है, हमने पहले ही डिफिनीशन में बताया कि जीन इज द सेगमेंट पार्ट ऑफ डीएनए। तो ये जीन है, जीन का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में। तो जो जीन होता है उसमें सबसे पहले 5 यूटीआर होता है और लास्ट में 3 प्राइम यूटीआर। यूटीआर दैट मीन्स कि अनट्रांसलेटेड प्रोटीन, मतलब कि यहाँ इसके पहले से प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा। और 3 प्राइम यूटीआर का मतलब कि इसके बाद भी प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये एक एमआरएनए सीक्वेंस है। 5 यूटीआर को स्टार्टर कोडान बोलते हैं और 3 प्राइम यूटीआर को स्टॉप कोडान। मतलब कि 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर के बीच में ही केवल ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जो 3' और 5' के बीच की जो स्थिति है उसमें एक्सोन इंट्रोन करके ऐसे सीक्वेंस बने होते हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि एक्सोन प्रोटीन कोडिंग रीजन, मतलब कि जैसे ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन, ये एक्सोन। तो जो एक्सोन होंगे वे प्रोटीन कोडिंग रीजन होंगे, वहीं पर केवल प्रोटीन कोड होगा। और इंट्रोन नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन। और जो ये साइड में ब्लू कलर से इंट्रोन है
वे नॉन कोडिंग रीजन होंगे, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा, केवल एक्सोन रीजन में ही ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। और दिस अकर इन न्यूक्लियस, और ये जो फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक में प्रोटीन का, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसमें एक्सोन एंड इंट्रोन करके ऐसे सीक्वेंस बने होते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस जहाँ पे होता है, कोडिंग होती है प्रोटीन की, वहाँ पर एक्सोन इंट्रोन सीक्वेंस में होते हैं। और इसके स्टार्टर को 5 UTR और स्टॉपर को या फिर टर्मिनेटर पॉइंट को 3 UTR से प्रेजेंट करते हैं। 5 UTR के जो पहले सीक्वेंस है, मतलब कि 5 UTR के जो पहले mRNA है उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, और 3' UTR के जो बाद वाले mRNA हैं उसे डाउन स्ट्रीम बोल देंगे। 3' के बाद वाले जो सीक्वेंस है mRNA को उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और 5 UTR के पहले वाले सीक्वेंस को हम अप स्ट्रीम बोलेंगे। और ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो ये रही जीन के यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जिसमें हमने देखा ये प्रोसेस। अब हम आएंगे प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर पे। तो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंटें हमने मेंशन किया है कि ओनली प्रेजेंट एक्सॉन। अभी हमने पिछले टर्म में देखा कि जो यूकैरियोटिक जीन थे उसमें एक्सॉन इंट्रॉन करके सीक्वेंस बना हुआ था, पर इसमें केवल एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन्स अब्सेंस। दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म में। अभी हमने पिछले भी टर्म में देखा कि जो यूकैरियोटिक जीन थे उनका जो प्रोटीन बनने का फॉर्मेशन था वह न्यूक्लियस के अंदर होता था, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीन में ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और केवल एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। इन प्रोकैरियोटिक 1 प्रमोटर एंड 1 टर्मिनेटर कंट्रोल मैनी जीन। और एक बात और इसमें है कि जो प्रोकैरियोटिक में प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं वे एक से ज़्यादा जीन को रेगुलेट करते हैं, या स्विच ऑफ या स्विच ऑन, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन को एक ही प्रमोटर और टर्मिनेटर कई सारे जीन को प्रमोट और टर्मिनेट करते हैं। दिस जीन आर कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, और इस प्रकार के जीन को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बोलते हैं। और ये जनरली पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये कभी नहीं पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल में एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर केवल एक ही जीन के लिए होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक टर्मिनेटर और एक प्रमोटर कई सारे जीन को कंट्रोल करता है, इसलिए इस जीन को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बोलेंगे। दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। ये जो पूरी प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो हमने अभी बताया कि इसमें केवल एक्सॉन होते हैं, तो इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो जितने इंट्रॉन होंगे वे सबसे पहले बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो बचेंगे केवल एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। तो यहाँ पर केवल एक्सॉन बचेंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोटीन का है वह और फास्ट होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी 5' और 3' होता है, और इनका जो ट्रांसलेशन है केवल उसमें एक्सॉन होंगे, क्योंकि स्प्लाइसिंग हो गई है। स्प्लाइसिंग का मतलब कि जब इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए केवल एक्सॉन बचे, तो उसे हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसलिए इसमें केवल एक्सॉन रहेंगे और प्रत्येक एक्सॉन पे कोडिंग होगी tRNA द्वारा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा मेरा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने देखा जीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को और उनके थ्योरीज को देखा, उनके स्ट्रक्चर देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।